बीरबल की गुप्त चाल जब सबको हंसा दिया। एक दिन अकबर ने देखा कि पूरा दरबार गंभीर और उदास सा लग रहा है। न कोई मजाक हो रहा था, न ही कोई हंसी ठिठोली। सभी दरबारी अपनी अपनी चिंताओं में डूबे हुए थे। अकबर को यह देखकर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने दरबारियों से पूछा, आज दरबार में इतनी शांति क्यों है? कोई हंस नहीं रहा, कोई मजेदार बात नहीं कर रहा। क्या कोई परेशानी है? एक दरबारी बोला, जहांपनाह, कुछ खास नहीं। बस हर कोई अपने काम और जिम्मेदारियों में व्यस्त है, इसलिए दरबार थोड़ा गंभीर हो गया है। अकबर बोले, लेकिन दरबार ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा का दरबार तो ऊर्जा और प्रसन्नता से भरा होना चाहिए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे सभी दरबारी हंसने लगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह काम तो बहुत आसान है। बस मुझे थोड़ी अनुमति चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, तुम्हें जो करना हो करो। लेकिन मैं चाहता हूं कि दरबार में हर कोई हंसे, कोई भी उदास न रहे। बीरबल ने अपनी योजना तैयार की और अगले दिन दरबार में एक खास इंतजाम किया। उन्होंने दरबार के बीच में एक ऊंचा मंच बनवाया और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा थैला रखवाया। जब सभी दरबारी आ गए तो बीरबल ने ऐलान किया, आज हम एक अनोखा खेल खेलने जा रहे हैं। यह खेल ऐसा है कि इसमें भाग लेने वाले को इनाम मिलेगा। अब सभी दरबारी उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, यह खेल कैसा है? बीरबल बोले, इस मंच पर जो बड़ा थैला रखा है, उसके अंदर एक बहुत ही कीमती चीज है। जिसे यह मिल गई वह बहुत भाग्यशाली होगा। लेकिन इसे पाने के लिए आपको इस थैले में हाथ डालना होगा और जो चीज निकलेगी वही आपकी होगी। अकबर भी इस खेल को देखने के लिए उत्साहित थे। उन्होंने कहा, ठीक है, देखते हैं कि कौन सबसे पहले कोशिश करता है। पहला दरबारी मंच पर चढ़ा और थैले में हाथ डाला। अचानक वह जोर से चिल्लाया, अरे, यह क्या है? जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उसकी हथेली में कालिख लगी हुई थी। दरबार में सब ठहाके मारकर हंसने लगे। दूसरा दरबारी आगे बढ़ा। उसने हिम्मत करके थैले में हाथ डाला और जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उसका चेहरा अजीब सी गंध से भर गया। अब सभी को समझ में आ गया कि यह बीरबल की कोई चाल है। लेकिन अब हर कोई जानना चाहता था कि थैले में क्या रखा है। तीसरे दरबारी ने हिम्मत दिखाई और हाथ डाल दिया। लेकिन इस बार जैसे ही उसने हाथ बाहर निकाला, उसके हाथ में एक प्यास थी। अब तो पूरा दरबार जोर जोर से हंसने लगा। अकबर खुद को रोक नहीं पाए और जोर से हंस पड़े। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह सब क्या है? यह किस तरह का खेल था? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, आप चाहते थे कि सभी दरबारी हंसें, और देखिए, अब हर कोई हंस रहा है। अकबर बोले, लेकिन यह बताओ कि इस थैले में क्या रखा था? बीरबल ने थैला खोला और उसमें से कोयले के टुकड़े, प्याज, कालिख और कुछ अजीबोगरीब चीजें निकाली। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने सोचा कि लोगों को हंसाने के लिए कोई मजेदार तरीका निकालना होगा। जब मैंने देखा कि दरबारी बहुत गंभीर हैं, तो मैंने उनकी गंभीरता को हल्के फुल्के मजाक में बदलने की योजना बनाई। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और उन्हें सोने की मुद्राएं इनाम में दीं। बीरबल बोले, जहांपनाह, हंसी जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। जब लोग हंसते हैं तो उनका मन हल्का हो जाता है और वे खुश रहते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी हंसी मजाक को भूलना नहीं चाहिए। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में जब भी कोई उदासी छा जाती
तो लोग बीरबल की इस अनोखी चाल को याद करके हंस पड़ते। कहानी की सीख। हंसी सबसे बड़ी दवा है। अगर आप किसी को खुश कर सकते हैं तो यह सबसे बड़ी नेकी है। बिना कपड़ों का मेहमा। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी कि दुनिया में सबसे जरूरी चीज क्या होती है। कुछ दरबारियों का मानना था कि धन सबसे महत्वपूर्ण है, तो कुछ का कहना था कि ताकत। लेकिन तभी एक दरबारी बोला, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज कपड़े हैं। अगर किसी के पास कपड़े न हो तो वह दरबार में भी नहीं आ सकता। अकबर को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि इसे परखना चाहिए। इसलिए उन्होंने तुरंत एक अजीब सा फरमान जारी कर दिया। कल से कोई भी व्यक्ति बिना कपड़ों के दरबार में आ सकता है। यह सुनते ही सारे दरबारी हैरान रह गए। कुछ हंसने लगे तो कुछ सोच में पड़ गए। पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि इस फरमान पर सवाल उठाए। लेकिन बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अगले दिन दरबार लगा, लेकिन कोई भी बिना कपड़ों के वहां आने की हिम्मत नहीं कर सका। हर कोई आपस में फुसफुसा रहा था। तभी दरबार में एक अजीब मेहमान आया। वह पूरी तरह से कपड़ों में ढका हुआ था, लेकिन उसके हाथों में कुछ कपड़े थे जिन्हें वह एक ट्रे में लेकर आया था। अकबर ने उसे देखकर पूछा, तुम कौन हो और इन कपड़ों को ट्रे में क्यों रखे हुए हो? आदमी ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं आपका हुक्म मानकर बिना कपड़ों के आया हूं। अकबर चौंक गए। उन्होंने गौर से देखा, आदमी के शरीर पर तो कपड़े थे, लेकिन ट्रे में भी कुछ कपड़े रखे हुए थे। अकबर ने गुस्से से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने कपड़े पहने हुए हैं। आदमी मुस्कुराया और बोला, नहीं जहां पनाह, दरअसल मेरे असली कपड़े तो ये हैं जो मैंने ट्रे में रखे हुए हैं। मेरे शरीर पर जो हैं वे तो उधार के कपड़े हैं। अगर आप कहें तो मैं इन्हें उतार सकता हूं। अकबर को यह सुनकर कुछ अजीब लगा। उन्होंने गुस्से से कहा, यह कैसी बेकार की बात कर रहे हो? शरीर पर पहने हुए कपड़े ही असली कपड़े होते हैं। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहां पनाह, जब किसी गरीब से कर्ज वापस मांगा जाता है तो वह कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे कपड़े तक गिरवी रखे हुए हैं। ऐसे में उसकी पहचान उसके पहने हुए कपड़े नहीं, बल्कि उसके गिरवी रखे हुए कपड़े ही होते हैं। यह आदमी भी यही कह रहा है कि उसके असली कपड़े ये हैं जो ट्रे में हैं, और जो पहने हुए हैं वे उधार के हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी सच में गजब की है। तुमने फिर से मुझे चौंका दिया। अकबर ने अपने अजीब फरमान को वापस ले लिया और घोषणा की, कपड़े जरूरी हैं, लेकिन उससे भी जरूरी है समझदारी। कपड़े शरीर को ढक सकते हैं, लेकिन बुद्धि ही व्यक्ति को सम्मान दिलाती है। बीरबल को उनकी चतुराई के लिए सोने की मुद्राएं इनाम में दी गईं, और दरबार में सभी को एक नई सीख मिली, केवल बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होता, असली पहचान व्यक्ति की बुद्धिमानी और समझ से होती है। जब मुल्ला ने अपनी मौत की खबर फैला दी, शाम का वक्त था। शहर के चौक पर हमेशा की तरह लोग अपनी अपनी गपशप में लगे थे। लेकिन तभी एक आदमी हांफता हुआ दौड़ता आया और चिल्लाया, क्या तुम लोगों ने सुना? मुल्ला नसरुद्दीन मर गया। पूरे चौक में सन्नाटा छा गया। क्या? मुल्ला मर गया? कोई इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। आखिर मुल्ला जैसा चालाक आदमी ऐसे कैसे मर सकता था? गांव में मातम और जश्न दोनों। यह खबर आग की तरह फैल गई। कुछ लोग दुखी थे, अरे उसकी हाजिर जवाबी और मजाक के बिना तो यह शहर सूना हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो खुश थे, चलो अच्छा हुआ, अब उसकी चालाकियों से पीछा छूटा। मुल्ला के कर्जदारों के चेहरे पर भी राहत थी,
अब कौन अपना कर्ज मांगने आएगा। और सबसे मजेदार बात, कुछ लोग उसकी याद में दुआ करने लगे तो कुछ ने मिठाइयाँ बंटवानी शुरू कर दी। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस मुल्ला की मौत की खबर फैली थी वो खुद अपने घर में जिंदा बैठा था। मुल्ला की खुराफाती चाल। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन मुल्ला ने सोचा, अगर मैं सच में मर जाऊं तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। बस यह जानने के लिए उसने खुद ही अपनी मौत की अफवाह फैला दी। जब राजा तक पहुंची खबर, अब इस अफवाह ने ऐसा तूल पकड़ा कि बादशाह तक भी पहुंच गई। उसने तुरंत ऐलान किया, मुल्ला नसरुद्दीन के सम्मान में हम शाही जनाजा निकालेंगे। अब तो हद ही हो गई। पूरा शहर उसके जनाजे की तैयारी करने लगा। मुल्ला अपने घर में बैठा सोच रहा था, हद है। मुझे तो बस लोगों की बातें सुननी थीं, पर यहाँ तो सच में मेरी अंतिम यात्रा निकल रही है। जब खुद मुल्ला अपने जनाजे में पहुंचा, शाही जुलूस निकला। पूरे शहर में ढोल बज रहे थे, लोग आंसू बहा रहे थे, कुछ नकली कुछ असली, और एक बड़ी सी अर्थी पर मुल्ला का नाम लिख दिया गया। लेकिन तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, अरे, मुल्ला वहां खड़ा है। सबने घूर कर देखा और वाकई मुल्ला एक गली के किनारे मजे से तंबाकू फूंकते हुए तमाशा देख रहा था। राजा गुस्से से लाल हो गया, मुल्ला, तुम जिंदा हो? मुल्ला मुस्कुराया, जहां पनाह, मैं तो पहले भी जिंदा था, लेकिन यह देखना चाहता था कि मेरे मरने पर लोग क्या करेंगे। राजा ने पूछा, तो क्या पता चला? मुल्ला हंसा, पता चला कि मेरे दोस्त दुखी हैं, दुश्मन खुश हैं, और मेरे कर्जदार राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब मुल्ला जाने लगा तो एक सूफी संत उसके पास आया और बोला, मुल्ला, तुमने तो अपनी मौत की झूठी खबर फैलाई, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी मरे हुए को जिंदा कर दिया जाए? मुल्ला ने रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब दिया, बिल्कुल हुआ है। एक बार मैंने एक ऐसे आदमी को जिंदा कर दिया जिसे सब मरा हुआ मान चुके थे। पर कौन था वो आदमी? और मुल्ला ने उसे कैसे जिंदा किया? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, जब मुल्ला ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। जब मुल्ला ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, सुबह का वक्त था। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर बैठा बाजार से गुजर रहा था कि अचानक भीड़ में हलचल मच गई। लोग भागे भागे एक ओर इकट्ठा हो रहे थे। मुल्ला ने गधे को रोककर एक राहगीर से पूछा, क्या हुआ भाई? कौन सी नई मुसीबत आ गई? राहगीर ने घबराई आवाज में कहा, मुल्ला, हमारे गांव में एक आदमी मर गया है, लेकिन उसकी बीवी को यकीन नहीं हो रहा। वो कह रही है कि उसका पति मरा नहीं, बस गहरी नींद में है। मुल्ला मुस्कुराया, अच्छा, तो चलो देखते हैं कि कौन सही है, बीवी या खुद मौत। गांव में एक अनोखा मामला। गांव के चौक पर एक चारपाई पर एक आदमी चादर से ढका पड़ा था। उसकी बीवी जोर जोर से रो रही थी और कह रही थी, मेरा दिल कहता है ये जिंदा है, कोई इसे उठाओ। गांव के लोग कानाफूसी कर रहे थे, अरे भाई, ये तो ठंडा पड़ चुका है। राजा का हकीम भी आ चुका था। उसने नब्ज देखी और ऐलान कर दिया, मृत्यु हो चुकी है। लेकिन मुल्ला को कुछ अजीब लगा। उसने चारपाई के पास जाकर ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, हकीम साहब, कभी कभी नब्ज से धोखा भी हो सकता है। राजा ने चौंक कर पूछा, तो क्या तुम इसे जिंदा कर सकते हो? मुल्ला ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे तांबे की एक अंगूठी, एक मुर्गा और बादशाह के खजाने से एक सोने की अशर्फी चाहिए। राजा ने झटपट सारा सामान मंगवा दिया। लोग सांस रोककर देखने लगे कि अब क्या होने वाला है। मुल्ला का जादू।
मुल्ला ने पहले सोने की अशर्फी उठाई और मुर्दे के हाथ में रख दी। फिर तांबे की अंगूठी उसकी उंगली में डाल दी। फिर उस मुर्गे को चारपाई के नीचे छोड़ दिया। अब सबकी आंखें फैल गईं। क्या अब ये आदमी उठ जाएगा? मुल्ला ने गहरी आवाज में कहा, अब सिर्फ एक आखिरी चीज बाकी है। और फिर हुआ चमत्कार। मुल्ला झुका, आदमी के कान में फुसफुसाया, अब बहुत हो गया सोना। अगर तू सच में जिंदा है तो जल्दी उठ जा, वरना राजा का खजाना खर्चा जाएगा। और तभी आदमी ने धीरे से आंखें खोली। लोग चिल्ला उठे, जिंदा है, जिंदा है। वो आदमी अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठा और इधर-उधर देखने लगा। अरे, ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूं? सच क्या था? राजा दंग रह गया। मुल्ला, तुमने इसे जिंदा कैसे कर दिया? मुल्ला मुस्कुराया, जहां पनाह, ये आदमी मरा नहीं था, बस गहरी नींद में था। जब मैंने इसे बताया कि राजा का खजाना इसके इलाज में खर्च होने वाला है, तो डर के मारे खुद ही जाग गया। पूरे गांव में ठहाके गूंज उठे। राजा ने मुल्ला को इनाम दिया और वो आदमी अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी घर लौट गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब मुल्ला लौटने लगा तो एक बूढ़े फकीर ने उसे रोककर कहा, मुल्ला, तुमने एक सोए हुए को जगा दिया, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई जिंदा होते हुए भी खुद को मरा हुआ समझे? मुल्ला हंसा और बोला, बिल्कुल हुआ है। एक बार मैं खुद इस मुसीबत में फंस गया था, जब मुझे लगा कि मैं मर चुका हूं। पर मुल्ला को ऐसा क्यों लगा? और जब उसने खुद को मरा समझ लिया तो फिर क्या हुआ? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, जब मुल्ला को लगा कि वो मर चुका है। जब एक धोखेबाज साधु को बीरबल ने उसकी असलियत दिखाई। एक दिन दरबार में एक अजीब सा व्यक्ति आया। उसने गेरुए कपड़े पहने थे, माथे पर लंबा तिलक था और हाथ में एक चमकदार माला पकड़ी हुई थी। उसकी चाल ढाल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बहुत बड़ा संत या साधु हो। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं एक सिद्ध महात्मा हूं। मुझे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और मैं किसी का भी भविष्य देख सकता हूं। मैं हर समस्या का समाधान कर सकता हूं। अकबर को ऐसे लोगों में बहुत रुचि थी। वे रहस्यमयी चीजों के बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। उन्होंने साधु से कहा, यदि तुम वास्तव में सिद्ध महात्मा हो तो हमें कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे हमें विश्वास हो जाए। साधु ने आंखें बंद कीं, मंत्र बुदबुदाए और फिर बोले, जहां पनाह, मेरे पास दिव्य शक्ति है। मैं आपके राज्य को और भी समृद्ध बना सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मुझे 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दान देनी होंगी। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कई दरबारी फुसफुसाने लगे, यह आदमी असली संत है या कोई चालाक ठग? अकबर को भी थोड़ी शंका हुई, लेकिन वे सीधे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? क्या यह महात्मा सच में दिव्य शक्तियों वाला है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इनकी परीक्षा लेने का एक तरीका है। यदि ये सच में दिव्य पुरुष हैं तो यह मेरे एक प्रश्न का उत्तर जरूर दे पाएंगे। बीरबल साधु की ओर मुड़े और बोले, महात्मा जी, आप तो भविष्य देख सकते हैं, तो कृपया बताइए कि कल सुबह आपके साथ क्या होने वाला है। साधु ने आंखें मूंद लीं, कुछ मंत्र बुदबुदाए, फिर बोले, कल सुबह मेरी पूजा होगी, भक्तगण मेरे पास आकर आशीर्वाद लेंगे और मैं आनंदपूर्वक फलाहार करूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया। यदि आपकी शक्तियां इतनी महान हैं तो आपको अपने भविष्य के बारे में पूरी जानकारी होगी। लेकिन यदि यह गलत साबित हुआ
तो इसका मतलब होगा कि आप एक साधारण व्यक्ति हैं और हमें धोखा देने आए हैं। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। अब बीरबल ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को आदेश दिया कि वे रात में इस साधु की निगरानी करें और पता करें कि यह असली संत है या कोई ठग। सैनिकों ने देखा कि जैसे ही रात हुई, साधु अपने गेरुए कपड़े उतारकर साधारण व्यापारी के कपड़े पहनकर शहर की गलियों में घूमने लगा। वह अलग अलग दुकानों पर जाकर मिठाइयाँ खा रहा था और लोगों से अपने असली रूप में व्यापार की बातें कर रहा था। सुबह होते ही सैनिकों ने यह सारी जानकारी बीरबल को दे दी। अगले दिन दरबार में सभी लोग इकट्ठे हुए। अकबर ने साधु से पूछा, महात्मा जी, क्या आपकी भविष्यवाणी सच साबित हुई? हाँ जहांपनाह, जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ। मैंने पूजा की, भक्तों ने आकर आशीर्वाद लिया और मैंने फलाहार किया। अब बीरबल आगे आए और बोले, महात्मा जी, यदि आपकी भविष्यवाणी इतनी ही सटीक थी तो क्या आप यह भी बता सकते हैं कि कल रात आपने कौन कौन सी मिठाइयाँ खाईं और किन दुकानों पर गए? साधु चौंक गया और घबराने लगा। बीरबल ने मुस्कुराकर सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों ने पूरी रिपोर्ट अकबर को दी कि साधु कैसे रात में गुप्त रूप से व्यापारी बनकर शहर में घूम रहा था। अब तो अकबर भी नाराज हो गए। वे बोले, तो तुम एक महात्मा नहीं बल्कि एक धोखेबाज हो। तुमने हमें ठगने की कोशिश की। साधु डरकर कांपने लगा और बोला, मुझे क्षमा करें जहांपनाह, मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए यह नाटक कर रहा था। अकबर ने गुस्से से कहा, जो भी जनता को धोखा देता है उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसे सजा देने से पहले हमें इसे एक अच्छा सबक देना चाहिए ताकि यह फिर कभी किसी को ठगने की कोशिश न करे। बीरबल ने आदेश दिया कि इस साधु के सिर को आधा मुंडवा दिया जाए और इसे गधे पर बैठाकर पूरे शहर में घुमाया जाए। साथ ही यह ऐलान किया जाए कि यह व्यक्ति कोई संत नहीं बल्कि एक चालाक ठग है। जब साधु को पूरे शहर में घुमाया गया तो लोग उस पर हंसने लगे और उसकी पोल खुल गई। इसके बाद वह साधु शहर छोड़कर कहीं और भाग गया। इस घटना से अकबर और सभी दरबारी बहुत प्रभावित हुए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और उन्हें इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। जो लोग खुद को बहुत बड़ा महात्मा या ज्ञानी बताते हैं वे हमेशा सच्चे नहीं होते। हमें बुद्धिमानी से सोचना चाहिए और धोखेबाजों को बेनकाब करना चाहिए। जब बीरबल ने अकबर को उनके ही सवाल में उलझा दिया। बादशाह अकबर को अजीब अजीब सवाल पूछने और अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता परखने का बहुत शौक था। लेकिन जब सवाल बीरबल के सामने आता तो वह अपने चतुराई भरे जवाबों से सबको हैरान कर देता। एक दिन अकबर अपने सिंहासन पर बैठे सोच रहे थे कि बीरबल की बुद्धि को कैसे परखा जाए। अचानक उनके मन में एक सवाल आया जिससे वे बीरबल को उलझाने की योजना बनाने लगे। उन्होंने तुरंत अपने सेवक को भेजकर बीरबल को बुलवाया। बीरबल दरबार में पहुंचे और अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर देना तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगा। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आपकी सेवा में हूं। प्रश्न पूछिए। अकबर ने आंखें घुमाते हुए कहा, अगर कोई आदमी यह कहे कि वह हमेशा झूठ बोलता है तो बताओ क्या वह सच बोल रहा है या झूठ? दरबार में बैठे सभी दरबारी चौंक गए। यह तो बड़ा पेचीदा सवाल था। अगर आदमी सच बोल रहा है तो वह झूठा कैसे हो सकता है? और अगर वह झूठा है तो उसकी कही हुई बात भी झूठ ही होगी, यानी वह सच बोलेगा।
सभी दरबारी बीरबल की ओर देखने लगे कि वे इस मुश्किल सवाल का क्या जवाब देंगे। बीरबल मुस्कुराए और कुछ देर सोचने के बाद बोले, जहांपनाह, यह तो बड़ा ही दिलचस्प प्रश्न है, लेकिन मैं इसका उत्तर तभी दूंगा जब आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे। अकबर को यह चुनौती पसंद आई। वे बोले, पूछो बीरबल, मैं हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, मान लीजिए कि एक आदमी यह कहता है कि मैं केवल उन्हीं लोगों पर विश्वास करता हूं जो कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन उसी समय वह कहता है कि मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं है। तो बताइए, क्या उसे खुद पर विश्वास करना चाहिए या नहीं? अब अकबर खुद उलझन में पड़ गए। वे कुछ देर सोचते रहे, लेकिन उन्हें इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं मिला। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और पूछा, कोई इस सवाल का उत्तर दे सकता है? लेकिन दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि यह कैसा प्रश्न है। अगर वह आदमी सच कह रहा है कि उसे खुद पर विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसे खुद की कही हुई बात पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उसे अपनी बात पर भरोसा नहीं है, तो फिर वह सच कैसे बोल सकता है? अकबर ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, बीरबल, यह तो बहुत ही उलझाने वाला सवाल है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब सवाल ही उलझा हुआ हो तो जवाब कैसे सीधा होगा? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे मेरे ही सवाल में उलझा दिया। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होता। जैसे कि आपका सवाल, अगर कोई कहता है कि वह हमेशा झूठ बोलता है तो उसकी बात पर विश्वास किया जाए या नहीं। इसी तरह अगर कोई खुद पर ही विश्वास नहीं करता तो उसकी बात को सच मानना मुश्किल हो जाता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें इस सवाल में उलझा दूंगा, लेकिन तुमने तो मुझे ही मेरे सवाल में उलझा दिया। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से मैं कोई भी पेचीदा सवाल पूछने से पहले बीरबल की चतुराई को ध्यान में रखूंगा, क्योंकि यह आदमी किसी भी उलझन से निकलने का तरीका ढूंढ ही लेता है। बीरबल ने झुककर सलाम किया और दरबारियों ने तालियां बजाईं। अकबर ने खुश होकर बीरबल को सोने की मुद्राएं और एक कीमती रत्न इनाम में दिया। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से अकबर को उनके ही सवाल में उलझाकर जीत हासिल कर ली। जब बीरबल ने एक अनोखे खेल से राजा को चौंका दिया। बादशाह अकबर को खेल और चुनौतियां बहुत पसंद थीं। वे अक्सर बीरबल से कठिन पहेलियां और सवाल पूछते थे ताकि उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जा सके। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, अगर कोई ऐसा खेल दिखाए जो मुझे पूरी तरह चौंका दे तो मैं उसे इनाम दूंगा। दरबार के सभी विदूषक, मंत्री और दरबारी उत्साहित हो गए। वे सोचने लगे कि कैसे बादशाह को चौंकाया जाए। कई दरबारियों ने अपनी अपनी चालाकी और तरकीबें दिखाई, लेकिन अकबर को कोई खास मजा नहीं आया। उन्होंने अंत में बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम ऐसा खेल दिखा सकते हो जो मुझे चौंका दे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह खेल दिखाने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने उनकी मांग स्वीकार कर ली। बीरबल घर गए और कुछ सामान जुटाने में लग गए। अगले दिन जब पूरा दरबार जमा हुआ तो बीरबल ने दरबार के बीच में एक बड़ा पर्दा लगवाया। पर्दे के पीछे से हल्की हल्की हलचल सुनाई दे रही थी। अकबर और दरबारी उत्सुकता से देखने लगे। फिर बीरबल ने ऐलान किया, जहांपनाह, मैं अब आपको एक ऐसा खेल दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप न सिर्फ चौंकेंगे बल्कि सोच में पड़ जाएंगे कि यह कैसे संभव हुआ। अकबर ने उत्सुकता से सिर हिलाया।
बीरबल ने पर्दा हटाया और सबने देखा कि वहां एक ऊंची मेज रखी थी। मेज पर एक मिट्टी का बड़ा घड़ा रखा था और घड़े के ऊपर एक ढक्कन लगा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस घड़े के अंदर एक अनोखी चीज है। अगर आप इस खेल को हल कर सके तो मैं खुद को हारा मान लूंगा। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं अनुमान लगाऊंगा कि इसमें क्या है। अकबर ने घड़े को गौर से देखा, उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन घड़ा काफी भारी था। वे बोले, क्या इसमें कोई बहुमूल्य चीज है? बीरबल बोले, हाँ जहांपनाह, इसमें बहुत अनमोल चीज है। अकबर ने और अंदाज लगाए, क्या इसमें सोना है? नहीं। चांदी? नहीं। मोती हीरे? बिल्कुल नहीं। अकबर अब असमंजस में पड़ गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब जानना चाहते थे कि आखिर इस घड़े में क्या है। अकबर ने हार मानते हुए कहा, बीरबल, अब मुझे बता ही दो कि इस घड़े में क्या है। बीरबल मुस्कुराए और धीरे से घड़े का ढक्कन हटाया। जैसे ही ढक्कन हटा, घड़े के अंदर से एक छोटा बच्चा निकला और बोला, जहांपनाह, सलाम। अकबर चौंक गए। उन्होंने चौंक कर कहा, अरे, यह बच्चा घड़े में कैसे आया? बीरबल ने हंसते हुए बताया, जहांपनाह, यह बच्चा कल से ही इस बड़े घड़े में बैठा था। इसके लिए मैंने अंदर कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दिया था और इसके बैठने के लिए एक छोटी सी जगह बना दी थी। जब आप घड़े को देख रहे थे तब यह बिल्कुल चुप था, लेकिन जैसे ही मैंने ढक्कन हटाया यह बाहर आ गया। अकबर जोर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, सच में तुमने मुझे चौंका दिया। मुझे नहीं लगा था कि कोई घड़े से बाहर आ सकता है। यह खेल न सिर्फ अनोखा था बल्कि बहुत मनोरंजक भी। उन्होंने बीरबल को इनाम में सोने की मुद्राएं और कीमती वस्त्र दिए। दरबार में भी सभी लोग हंसने लगे और बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हमें जो चीज असंभव लगती है वह असल में एक छोटी सी चालाकी से संभव हो सकती है। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता से हर किसी को चौंकाया जा सकता है। बीरबल का अनोखा तरीका रिश्वतखोरी खत्म करने का। बादशाह अकबर के राज्य में न्याय व्यवस्था बहुत मजबूत थी, लेकिन कुछ दिनों से उन्हें शिकायतें मिल रही थीं कि राज्य के अधिकारी रिश्वत लेने लगे हैं। आम जनता परेशान थी क्योंकि बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं हो रहा था। एक दिन दरबार में अकबर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, हमारे राज्य में रिश्वतखोरी बढ़ती जा रही है। हम इसे खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई तरीका समझ नहीं आ रहा। सभी दरबारी चुप थे। यह एक गंभीर समस्या थी और कोई भी सीधा हल नजर नहीं आ रहा था। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस समस्या का हल निकाल सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह एक कठिन समस्या है, लेकिन अगर आप मुझे कुछ दिनों का समय दें तो मैं इसे हल करने की कोशिश करूंगा। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी और बेसब्री से हल का इंतजार करने लगे। बीरबल ने सबसे पहले पता लगाया कि कौन कौन से अधिकारी रिश्वत ले रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को आम नागरिक बनाकर उन अधिकारियों के पास भेजा और रिश्वत देने की कोशिश करने को कहा। कुछ ही दिनों में बीरबल को पूरी जानकारी मिल गई कि कौन कौन से अधिकारी भ्रष्ट हैं। अब बारी थी उन्हें सबक सिखाने की। एक दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा करवाई कि राज्य में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल रही है, जो सिर्फ उन्हीं लोगों को होगी जिन्होंने किसी भी तरह का गंदा पैसा लिया है। अफवाह तेजी से पूरे राज्य में फैल गई। बीरबल ने यह भी कहवा दिया कि इस बीमारी के लक्षण पहले दिखते नहीं हैं,
लेकिन कुछ ही दिनों में यह व्यक्ति को कमजोर कर देती है और धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। इस खबर से पूरा महल और अधिकारी डर गए, लेकिन सबसे ज्यादा डर वे लोग रहे थे जिन्होंने रिश्वत ली थी। अब बीरबल ने एक और चाल चली। उन्होंने कहा, जो भी इस बीमारी से बचना चाहता है उसे बादशाह अकबर के सामने अपना अपराध कबूल कर लेना चाहिए और वचन देना चाहिए कि वह भविष्य में कभी रिश्वत नहीं लेगा। अगले ही दिन कई सरकारी अधिकारी घबराए हुए दरबार में आकर बोले, जहां पनाह, हमसे गलती हो गई। हमने कभी कभी रिश्वत ली है, लेकिन अब हम वादा करते हैं कि आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। कृपया हमें इस बीमारी से बचाने का उपाय बताइए। अकबर यह सुनकर दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल की योजना काम कर गई थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह बीमारी कोई असली बीमारी नहीं थी, बल्कि भ्रष्टाचार का डर था। जो अधिकारी रिश्वत लेते थे वे ही सबसे ज्यादा डरे, क्योंकि उनके मन में पहले से ही अपराध बोध था। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने तो बिना कोई सजा दिए ही रिश्वतखोरी खत्म कर दी। यह सच में एक अनोखा तरीका था। अकबर ने रिश्वतखोर अधिकारियों को चेतावनी दी और कहा कि अगर भविष्य में वे दोबारा ऐसा करेंगे तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। इस घटना के बाद राज्य में रिश्वतखोरी लगभग खत्म हो गई। लोग डरने लगे कि कहीं फिर से कोई नई बीमारी न आ जाए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्या को हल करने के लिए हमेशा कठोर सजा जरूरी नहीं होती। कभी कभी चतुराई और मनोवैज्ञानिक तरीके से भी लोगों को सही राह पर लाया जा सकता है। अगली कहानी, झूठ बोलने वाला आईना। झूठ बोलने वाला आईना। जब सच बोलना मजबूरी बन गया। शाम का वक्त था। मुल्ला नसरुद्दीन अपने चिरपरिचित अंदाज में चाय की चुस्की ले रहा था जब अचानक उसकी शांति भंग हुई। एक अमीर सेठ घबराया हुआ भागता आया और हांफते हुए बोला, मुल्ला, मेरी मदद करो। मेरा सबसे कीमती हीरा चोरी हो गया है। मुल्ला ने भौहें चढ़ाई, चोरी? अरे भाई, तुम्हारे जैसे अमीर आदमी के पास तो हजारों हीरे होंगे, एक चला भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। सेठ लगभग रोने लगा। नहीं मुल्ला, वो मेरा सबसे अनमोल हीरा था जिसे बादशाह ने तोहफे में दिया था। अगर वो नहीं मिला तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुल्ला ने सोचते हुए पूछा, किसे शक है? सेठ ने 4 नौकरों की ओर इशारा किया। ये चारों ही मेरे घर में थे जब हीरा गायब हुआ, लेकिन इनमें से कौन चोर है ये मुझे नहीं पता। जब मुल्ला ने निकाला अनोखा उपाय। मुल्ला ने एक लंबी सांस ली और सेठ से कहा, अगर चोर को पकड़ना है तो हमें एक आईने की जरूरत होगी। सेठ हैरान हुआ, आईना? पर क्यों? मुल्ला मुस्कुराया, क्योंकि ये कोई साधारण आईना नहीं, झूठ बोलने वाला आईना है। अब चारों नौकर डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। सेठ और बाकी लोग भी चौंक गए। झूठ बोलने वाले आईने की सच्चाई। मुल्ला ने अपने घर से एक पुराना धूल भरा आईना मंगवाया और उसे सेठ के महल के बीचों बीच रख दिया। फिर उसने ऐलान किया, ये आईना जादुई है। जो भी झूठ बोलेगा उसका चेहरा इस आईने में अजीब और डरावना दिखेगा। अब नौकरों के चेहरे फक्क पड़ गए। मुल्ला ने पहले नौकर को बुलाया, क्या तुमने हीरा चुराया? पहला नौकर बोला, नहीं मुल्ला जी, और उसने झिझकते हुए आईने में देखा। उसका चेहरा वैसा का वैसा ही रहा। फिर दूसरा नौकर आया, नहीं मैंने नहीं चुराया। उसने भी डरते डरते आईने में देखा। कोई बदलाव नहीं हुआ। तीसरा नौकर आया। उसने कांपते हुए कहा, मैं निर्दोष हूं, और आईने में झांक लिया। अब बारी थी चौथे नौकर की। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था।
उसने घबराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब उसने आईने में देखने की कोशिश की, वो ठिठक गया। चोर पकड़ा गया। मुल्ला ने जोर से ताली बजाई और हंसते हुए बोला, जहांपना, चोर यही है। राजा, सेठ और बाकी सभी लोग हैरान रह गए। सेठ ने पूछा, पर मुल्ला, तुम्हें कैसे पता चला? मुल्ला मुस्कुराया और धीरे से बोला, क्योंकि ये आईना कोई जादुई आईना नहीं था, बल्कि एक साधारण शीशा था। लेकिन असली चोर डर के मारे इसमें देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। सारा दरबार हंसी से गूंज उठा, लेकिन चोर को कुछ समझ नहीं आया। क्या मैं सच में पकड़ा गया? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब मुल्ला दरबार से निकला तो एक साधु ने उसे रास्ते में रोका। उसने धीरे से पूछा, मुल्ला, अगर एक झूठ बोलने वाला आईना सच को उजागर कर सकता है, तो क्या कभी कोई ऐसा झूठ भी होता है जो सच से बड़ा साबित हो? मुल्ला मुस्कुराया और बोला, साधु बाबा, एक बार मैंने एक ऐसा झूठ बोला था जिससे पूरी बस्ती में हड़कंप मच गया था। लेकिन आखिर में सबने कहा कि वो झूठ ही सबसे बड़ा सच था। पर वो झूठ क्या था? और कैसे एक झूठ ने पूरे गांव को हिला दिया? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, सबसे बड़ा झूठ। बीरबल ने अनपढ़ को कैसे पढ़ा लिखा बना दिया। बादशाह अकबर का दरबार विद्वानों, मंत्रियों और बुद्धिमानों से भरा हुआ था। उनमें से सबसे चतुर और हाजिर जवाब बीरबल थे। उनकी बुद्धिमत्ता के किस्से पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब आदमी आया जो बहुत परेशान लग रहा था। उसने अकबर को सलाम किया और हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, मैं एक गरीब मजदूर हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी में निकल गई। लेकिन अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है और मैं चाहता हूँ कि वह पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करे। लेकिन समस्या यह है कि मुझे खुद पढ़ना लिखना नहीं आता, तो मैं अपने बेटे को कैसे शिक्षा दूं? अकबर ने उसकी बात सुनी और बोले, यह सच है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन अगर तुम्हें खुद पढ़ना नहीं आता तो तुम अपने बेटे को पढ़ाने में मुश्किल महसूस करोगे। वह आदमी दुखी होकर सिर झुका लिया। अकबर को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, क्या मुझे इस समस्या का समाधान निकालने की अनुमति है? अकबर ने तुरंत कहा, बिल्कुल बीरबल। अगर तुम इस अनपढ़ आदमी को पढ़ा लिखा बना सकते हो तो यह सच में एक चमत्कार होगा। बीरबल ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और बोले, तुम्हें पढ़ना लिखना सीखना है, लेकिन तुम्हारे पास समय नहीं है और न ही तुम्हें किताबें समझ में आती हैं, है न? आदमी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बिना किताबों के पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। दरबार में सभी लोग चौंक गए। बिना किताबों के कोई कैसे पढ़ सकता है? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं इसे एक खास तरीके से पढ़ाऊंगा जिससे यह धीरे धीरे अक्षरों को पहचानना शुरू कर देगा। बीरबल ने मजदूर को सबसे पहले उसकी रोजमर्रा की चीजों पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने उसे अपने घर के बाहर एक दीवार पर कुछ खास चिन्ह बनाने को कहा। हर दिन जब तुम घर आओगे तो इस दीवार पर एक निशान बनाना, बीरबल ने कहा। उस आदमी ने वैसा ही किया। हर दिन जब वह काम से लौटता तो एक नया निशान बनाता। कुछ दिनों बाद बीरबल ने उसे बुलाया और पूछा, अब बताओ, इनमें से कौन सा निशान पहले का है और कौन सा नया? वह आदमी तुरंत पहचान गया कि कौन सा निशान पहले बना था और कौन सा बाद में। बीरबल मुस्कुराए और बोले, शाबाश, तुमने यह सीख लिया कि चीजों को पहचानना और याद रखना कैसे होता है। अब बीरबल ने उसे आसान चित्र और चिन्हों से अक्षरों की पहचान कराना शुरू किया।
उन्होंने उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, इस पर क लिखो जैसा मैं कह रहा हूं। शुरुआत में आदमी को कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने क, ख, ग जैसे अक्षर लिखने शुरू कर दिए। बीरबल ने उसकी मेहनत की सराहना की और उसे रोज एक नया अक्षर सिखाने लगे। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए जाते हैं। अब तक वह आदमी अक्षरों को पहचानने और लिखने में थोड़ा सक्षम हो गया था। अब बीरबल ने उसे कुछ छोटे शब्द सिखाए, जैसे राम, गाय, जल इत्यादि। हर दिन वह एक नया शब्द सीखता और अपने बेटे को भी सिखाता। धीरे धीरे वह आदमी खुद पढ़ने और लिखने में सक्षम हो गया। एक महीने बाद बीरबल ने अकबर के सामने उस आदमी की परीक्षा ली। बीरबल ने आदमी को एक आसान सा वाक्य लिखने के लिए कहा, सूरज पूर्व से निकलता है। आदमी ने धीरे धीरे लेकिन सही तरीके से वह वाक्य लिख दिया। अकबर और दरबार के सारे लोग यह देखकर हैरान रह गए। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने सच में एक असंभव काम को संभव बना दिया। यह आदमी अब न केवल पढ़ सकता है बल्कि अपने बेटे को भी पढ़ा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर मन में लगन हो तो कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में कुछ भी नया सीख सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी ने यह साबित कर दिया कि सीखने की शुरुआत किसी भी छोटी चीज से हो सकती है। जब बीरबल ने एक पत्ते से राजा की भूख मिटा दी। एक दिन दोपहर के समय बादशाह अकबर शाही बाग में टहल रहे थे। तेज धूप के कारण वे थकान महसूस करने लगे और उनके पेट में जोर की भूख लगने लगी। उन्होंने पास खड़े सेवक से कहा, जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सेवक घबराकर बोला, जहां पनाह, भोजन तैयार होने में कुछ समय लगेगा। अकबर अधीर होकर बोले, कुछ भी लाओ, लेकिन जल्दी करो। सेवक भागता हुआ महल के रसोई घर की ओर चला गया। लेकिन अकबर की भूख इतनी ज्यादा थी कि वे बेचैन हो उठे। तभी उन्हें पास खड़े बीरबल पर नजर पड़ी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, क्या तुम मेरी भूख को तुरंत मिटा सकते हो? बीरबल को अकबर की इस चुनौती में दिलचस्पी आ गई। वे कुछ सोचने लगे और फिर मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, आपकी भूख को एक ही चीज से मिटाया जा सकता है, लेकिन आपको मुझ पर पूरा भरोसा रखना होगा। अकबर ने चौंक कर पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी भूख मिटा सकती है? बीरबल ने झुककर पास के पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और अकबर की ओर बढ़ाते हुए बोले, जहां पनाह, इस पत्ते को अपने हाथ में पकड़िए और इसे ध्यान से देखिए। कुछ ही क्षणों में आपकी भूख गायब हो जाएगी। अकबर को यह सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने पत्ता अपने हाथ में लिया और बोले, बीरबल, यह सिर्फ एक साधारण पत्ता है। यह मेरी भूख कैसे मिटा सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बस धैर्य रखें और मेरी बात मानें। इस पत्ते को ध्यान से देखते रहिए और सोचिए कि यह पत्ता ही आपके भोजन का पहला निवाला है। अकबर को यह बात मजाक लगी, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मानते हुए पत्ते को ध्यान से देखने लगे। कुछ ही क्षणों बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी भूख की तीव्रता थोड़ी कम हो गई थी। तभी सेवक महल से भोजन लेकर आ गया और अकबर के सामने थाल रख दिया। अकबर ने भोजन की ओर देखा और फिर बीरबल की ओर मुस्कुराकर बोले, बीरबल, यह तो सच में चमत्कार था। मेरा ध्यान भूख से हटकर इस पत्ते पर चला गया और मैं पहले जितना बेचैन नहीं था। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, यही तो मनुष्य का स्वभाव है। जब हम भूख को लेकर बेचैन हो जाते हैं तो और भी ज्यादा भूख महसूस होती है। लेकिन जब हमारा ध्यान किसी और चीज में लग जाता है तो भूख का एहसास कम हो जाता है।
यही कारण है कि कुछ लोग किसी काम में डूबे रहते हैं तो वे घंटों बिना खाए भी रह सकते हैं। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई भरी सीख से बहुत प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि अक्ल ताकत से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होती है। तुम सच में मेरे सबसे बुद्धिमान मंत्री हो। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने की मुद्राएं दीं और सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ करने लगे। इस प्रकार बीरबल ने केवल एक पत्ते से अकबर की भूख मिटाकर अपनी चतुराई का एक और अनोखा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। राजा की मूछें किसके जैसी। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में चारों ओर चहल पहल थी। अचानक अकबर ने दरबारियों से एक अजीब सवाल पूछ लिया, बताओ मेरी मूछें किसके जैसी हैं? सवाल सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। सभी दरबारी सोचने लगे कि राजा की मूंछों की तुलना किससे करें कि राजा खुश भी हो जाएं और नाराज भी ना हो। सबसे पहले एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, आपकी मूंछें शेर जैसी हैं। अकबर ने गुस्से से उसकी ओर देखा और बोले, शेर तो जंगल का जानवर होता है, तुमने मेरी तुलना जानवर से कैसे कर दी? यह सुनकर वह दरबारी घबराकर बैठ गया। दूसरा दरबारी बोला, हुजूर, आपकी मूछें बादलों जैसी हैं। अकबर बोले, बादल तो कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं। क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरी शान भी अस्थायी है? यह सुनकर दूसरा दरबारी भी डरकर बैठ गया। अब सबकी निगाहें बीरबल की ओर थीं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब तुम बताओ, मेरी मूछें किसके जैसी हैं? बीरबल ने जरा सा मुस्कुराकर जवाब दिया, जहांपनाह, आपकी मूछें सोने की तरह हैं, जो हमेशा चमकती हैं, जिसकी कीमत कभी कम नहीं होती और जिसे हर कोई पाने की इच्छा करता है। अकबर यह जवाब सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, वाह बीरबल, तुमने सच में मेरी इज्जत और शान की खूबसूरत मिसाल दी है। तुम्हारी हाजिर जवाबी वाकई बेमिसाल है। उस दिन अकबर ने दरबार में घोषणा कर दी, बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई का कोई जवाब नहीं। बात कहने का तरीका ही सबसे बड़ी कला है। अंत में सीख, बात वही होती है, लेकिन उसे कहने का तरीका ही उसे खास बनाता है। मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, जब सपने में डर से पसीना निकल सकता है, जब डर से नींद उड़ सकती है, तो सपने में मिले पैसे असली क्यों नहीं हो सकते? दरबार में ठहाके गूंज उठे, लेकिन राजा गंभीर बना रहा। उसने हुक्म दिया, आज के बाद कोई भी सपना देखकर उसे सच मानने की जुर्रत न करे। मुल्ला ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। और तभी एक और मामला सामने आ गया। चोर, गधा और मुल्ला का अनोखा फैसला। राजा के दरबार में दो व्यापारी दौड़ते हुए आए। पहला व्यापारी चिल्लाया, जहांपनाह, इस आदमी ने मेरी अशर्फियां चुरा लीं। दूसरा व्यापारी गुस्से में बोला, झूठ, मैं निर्दोष हूं। राजा ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन मामला उलझा हुआ था। कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था। राजा सोच में पड़ गया। और तभी मुल्ला मुस्कुराया और आगे बढ़कर बोला, जहांपनाह, अगर इजाजत दें तो मैं इस मामले को सुलझा सकता हूं। राजा ने इशारा किया, अच्छा, तो बताओ कैसे करोगे? मुल्ला ने हाथ उठाकर कहा, इसे सुलझाने का एक ही तरीका है, गधे का न्याय। गधा बोलेगा सच। पूरे दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। गधा, वो भला क्या करेगा? मुल्ला ने दरबार से कहा, जहांपनाह, मुझे सिर्फ एक अंधेरा कमरा और मेरा गधा चाहिए। बस चोर खुद ब खुद पकड़ में आ जाएगा। राजा को यह अजीब लगा, लेकिन उसने इजाजत दे दी। मुल्ला ने दरबार के एक कमरे में अपने गधे को रखा और दरवाजे बंद कर दिए।
फिर उसने ऐलान किया, जिसने चोरी की है उसे अंदर जाकर गधे की पूंछ पकड़नी होगी। अगर वो निर्दोष हुआ तो गधा कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर वही चोर हुआ तो गधा जोर से रेंकने लगेगा। अब हर कोई हैरान था, क्या गधा सच में बता देगा? गधा चुप रहा, लेकिन चोर बोल पड़ा। एक एक करके सब लोग अंदर गए, गधे की पूंछ को छूकर बाहर आए। मुल्ला हर किसी को ध्यान से देख रहा था। जब आखिरी व्यापारी बाहर आया तो मुल्ला जोर से हंसा और बोला, जहां पनाह, यही चोर है। राजा चौंक उठा, पर तुमने यह कैसे जाना? मुल्ला ने धीरे से गधे की पूंछ को सूंघा और कहा, मैंने गधे की पूंछ में सुगंधित तेल लगाया था। अगर किसी ने सच में पूंछ पकड़ी होती तो उसके हाथों में खुशबू होती। लेकिन यह आदमी साफ सुथरा निकला, क्योंकि डर के मारे इसने पूंछ को छुआ ही नहीं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर जोरदार हंसी गूंज उठी। राजा ने चोर को पकड़ने का आदेश दिया और मुल्ला को इनाम दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब मुल्ला दरबार से निकला तो एक बूढ़ी औरत ने उसका रास्ता रोका और धीरे से पूछा, बेटा, गधे की पूंछ ने तो सच बता दिया, लेकिन क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई चीज बिना बोले ही सबसे बड़ा सच उगल दे? मुल्ला ठिठक गया, उसकी मुस्कान गहरी हो गई। वो बोला, बुजुर्ग माँ, मैंने एक बार एक ऐसे आईने को देखा था जिसमें झूठ बोलने वाले का चेहरा बदल जाता था। लेकिन वो आईना कहाँ था? और क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था?